नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ना बताकर उनके बेटे के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो हर कोई जानना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बाद उनके बेटे का क्या हुआ था? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए लक्ष्मीबाई के बेटे के बारे में। झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी की पीठ पर बंधा उनका बेटा दामोदर राव सबको याद है। रानी की चिता जल जाने के बाद उसके बेटे का क्या हुआ, वो कोई कहानी का किरदार भर नहीं था, बल्कि 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार था, जिसने उसी गुलाम भारत में जिंदगी काटी जहां उसे भुलाकर उसकी मां के नाम की कस्में खाई जा रही थी। महारानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने एक तरह से अभिशप्त जीवन जिया। उनकी इस बदहाली के जिम्मेदार सिर्फ फिरंगी ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग भी बराबरी से थे। केलकर की किताब के हवाले से दामोदर राव की जबानी मैं आपको आज ये कहानी सुनाती हूँ। 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राज परिवार की एक शाखा में मैं पैदा हुआ। ज्योतिषी ने बताया कि मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं राजा बनूंगा। यही बात मेरी जिंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई। 3 साल की उम्र में महाराज ने मुझे गोद लिया। गोद लेने की औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही पिताजी नहीं रहे। झांसी फोर्ट मां साहब ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि मुझे वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। मां साहब को 5000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराज की सारी संपत्ति भी मां साहब के पास रहेगी। मां साहब के बाद मेरा पूरा हक उनके खजाने पर हो, मगर मुझे झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेजों के खजाने में पिताजी के 7 लाख रुपए भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि मेरे बालिग होने पर वो मुझे पैसा दे देंगे। मां साहब को ग्वालियर की लड़ाई में शहादत मिली। मेरे सेवकों रामचंद्र राव देशमुख और काशीबाई और बाकी लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मां ने मुझे पूरी लड़ाई में अपनी पीठ पर बैठा कर रखा था। मुझे खुद ये ठीक से याद नहीं। इस लड़ाई के बाद हमारे कुल 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बच पाए। नन्हे खां, रिसालेदार, गणपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने मेरी जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़े और 60 ऊंटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की तरफ हम चल पड़े। हमारे पास खाने, पकाने और रहने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी भी गांव में हमें शरण नहीं मिली। मई जून की गर्मी में हम पेड़ों तले खुले आसमान के नीचे रात बिताते रहे। शुक्र था कि जंगलों के फलों के चलते कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई। असल दिक्कत बारिश शुरू होने के साथ शुरू हुई। घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया। किसी तरह एक गांव के मुखिया ने हमें खाना देने की बात मान ली। रघुनाथ राव की सलाह पर हम 10-10 की टुकड़ियों में बंटकर रहने लगे। मुखिया ने 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर ना करने की कीमत 500 रुपए, 9 घोड़े और 4 ऊंट तय की। देखते ही देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय हमारे पास 60,000 रुपए थे, जो अब पूरी तरह से खत्म हो गए थे। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि सबको लगा कि मैं नहीं बचूंगा। मेरे लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए कि वो किसी वैद्य का इंतजाम करें। मेरा इलाज तो हो गया, मगर हमें बिना पैसे के वहां रहने नहीं दिया गया। मेरे लोगों ने मुखिया को 200 रुपए दिए और जानवर वापस मांगे। उसने हमें सिर्फ 3 घोड़े वापस किए। वहां से चलने के बाद हम 24 लोग साथ हो गए। ग्वालियर के शिपरी में गांव वालों ने हमें बागी के तौर पर पहचान लिया। वहां 3 दिन उन्होंने हमें बंद रखा। फिर सिपाहियों के साथ झालरपाटन के पॉलिटिकल एजेंट के साथ भेज दिया। मेरे लोगों ने मुझे पैदल नहीं चलने दिया। वो एक एक करके मुझे अपनी पीठ पर बैठाते रहे। हमारे ज्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया गया। मां साहब के रिसालेदार नन्हे खां ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की।
उन्होंने मिस्टर फ्लिंक से कहा कि झांसी रानी साहिबा का बच्चा अभी 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे से तो सरकार को कोई नुकसान नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंक एक दयालु आदमी थे, उन्होंने सरकार से हमारी पैरवी की। वहां से हम नन्हे खां के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल पड़े। हमारे पास अब कोई पैसा बाकी नहीं था। सफर का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए माँ साहब के 32 तोले के 2 तोड़े हमें देने पड़े। माँ साहब से जुड़ी वही एक आखिरी चीज हमारे पास थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, यानी कि दामोदर राव की कहानी। किस तरह से उन्होंने एक जिल्लत भरी जिंदगी जी, जबकि वे एक महान वीरांगना झांसी की रानी के बेटे थे। लेकिन ये दुर्दशा फिरंगियों के कारण न हुई, बल्कि अपने ही देशवासियों के कारण हुई, जो झांसी की रानी का तो गुणगान करते थे, लेकिन उनके बेटे को संभाल नहीं पाए। काफी संघर्ष के बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेजों ने बांध दी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाजत मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उनको बड़ा किया। 1906 में 58 साल की उम्र में दामोदर राव की मौत हो गई। इनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले सरनेम के साथ जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी झांसी की रानी दामोदर राव के बेटे की कहानी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।